अलग अलग से पुराणों में अपने अलग अलग बड़े बताते हैं। ये बड़ा छोटा कौन है? अब सूत जी कहने की कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। सबसे पहले आपने सुना था सच्चित आनंद, सच्चिदानंद जिसका नाम है। बड़ा छोटा कुछ नहीं है, भगवान एक है, नाम अनेक है। बस परमात्मा एक ही है, नाम जो है उनके अनेक है। मगर फिर भी अपने इष्ट को बड़ा मानना चाहिए, दूसरे को छोटा नहीं मानना चाहिए, हमारे इष्ट के समान ही मानना चाहिए। शिव हमारा इष्ट है, हम कृष्ण जी के मंदिर में जाएं तो ये भाव करना चाहिए, ये जो कृष्ण जी है ये भी शिव का ही स्वरूप है, रामदेव जी है ये भी शिव का ही रूप है। किसी प्रकार से किसी भी मंदिर में हनुमान जी भी शिव का ही स्वरूप है, ऐसा माने और अपने इष्ट को बड़ा माने। कल के अवतार लेते हैं, कितने लेते हैं, कितने प्रमाणित अवतार कितने और क्यों लेते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का पृथ्वी पर ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तब भगवान को आना पड़ता है और उनको वध करते हैं, असुरों का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। और प्रमाणित 24 अवतार हुए हैं। उसमें सबसे पहले जो अवतार हुआ है वो सनक सनंदन सनातन और संत कुमार, जो पहले आपने सुना था, उनका अवतार हुआ। दूसरा वर अवतार हुआ और नारद जी भी जो भगवान विष्णु के अवतार है, नारद जी का अवतार हुआ। फिर उसके बाद में नर नारायण का अवतार हुआ, कपिल भगवान का अवतार हुआ, दत्तात्रेय का अवतार हुआ और ऋषभ देव भगवान अवतार में हुए। परतु जो है भगवान, उनका अवतार हुआ। मत्स्य रूप में, मछली के रूप में भगवान का अवतार हुआ। कच्छप रूप में भी अवतार हुआ भगवान का, तो समुद्र मंथन करने लगे जब। धनवंतरी अवतार हुआ, मोहिनी का अवतार हुआ और श्री परशुराम का अवतार हुआ और वामन भगवान के रूप में भगवान प्रकट हुए। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न ये 4 भाइयों का अवतार हुआ। उसके बाद में भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। कन्हैया जो है भगवान कृष्ण जो है भागवत जी के प्रधान देव हैं। और 24वां जो अवतार है वो अभी हुआ नहीं, होगा कल की रूप में 24वां अवतार होगा। इस प्रकार से 24 अवतार का वर्णन किया। अब आगे जो बताया, कहने लगे कि ये जो आप व्यास जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, ये व्यास जी कौन हुए और किसके पुत्र हुए, ये प्रश्न पूछ लिया शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से। तो व्यास जी के बारे में श्रवण करा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। ब्रह्मा जी के पुत्र जो वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशर हुए और उन्हीं के यहाँ वेद व्यास भगवान प्रकट हुए। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय। और प्रकट होते ही वन की तरफ चल पड़े। उनके माता जो सत्यवती थी
वो कहने लगे पुत्र कहाँ जा रहे हो? कहने लगे मैं तो जाकर के वन में तपस्या करूंगा, और कभी आपको जरूरत पड़े तो मेरे को याद कर लेना, तो मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। जाकर के वन में बैठ गए, तपस्या करने लगे। तो ध्यान किया तो देखा कि सारी सृष्टि में तो परमात्मा का तो कोई चर्चा ही नहीं, सब अपनी मस्ती में घूम रहे। कोई न कोई भक्ति है, न कोई किसी प्रकार की कथा है, न कोई प्रचार है। भगवान वेद व्यास ने विचार किया, अरे ये मनुष्य तो नरकों में जा रहा है, इनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। ऐसा मन में संकल्प किया तो क्या किया, एक वेद था, एक वेद से 4 वेदों की रचना कर दी। मन में विचार किया ये वेद एक है, ये कठिन है, इसका थोड़ा सरल कर दूं। 4 बना दिए भाग, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद बना दिए। अभी संतोष नहीं हुआ तो एक महाभारत की रचना कर दी। पंचम वेद कहा जाता है महाभारत को। उसके बाद में बहुत से पुराणों की रचना की, मगर फिर भी संतोष नहीं हो रहा, शांति नहीं आई। उदास बैठे हैं, लिखते लिखते थक गए। उदास बैठे उन्हीं के पास में नारद जी आए। नारद जी ने कहने लगे व्यास जी क्या बात है, उदास हो? हाँ उदास है, चिंता है, मैंने बहुत से पुराणों की रचना कर दी, एक वेद के 4 वेद बना दिए, महाभारत जैसा ग्रंथ रच दिया, मगर अभी भी मेरे अंदर शांति नहीं आई, संतोष नहीं हुआ। नारद जी कहने लगे व्यास जी आपने विद्वानों के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, मगर भक्तों के लिए कुछ नहीं किया आपने, भक्तों के लिए कुछ नहीं किया। हाँ भगवान की लीलाओं का आपने वर्णन नहीं किया अभी तक, तो आप श्रीमद् भागवत का वर्णन रचना करो। कहने लगे भागवत में तो कैसे रचना करूं, मैं तो लिखते लिखते बूढ़ा हो गया, थक गया। कहने लगे नहीं तुम संतों की शरण लो, तो संतों की शरण से आपके अंदर में शक्ति आएगी, उसके बाद में भागवत जी की रचना करो। अब व्यास जी ने पूछ लिया क्या संतों की कृपा से ऐसा हो सकता है? कहने लगे हाँ हो सकता है। तो क्या संतों की कृपा भगवान से भी ज्यादा बड़ी होती है? नारद जी कहने लगे हाँ उनसे भी ज्यादा बड़ी होती है। वो कैसे? नारद जी कहने लगे मैं मेरी ही कथा सुना रहा हूं आपको। मैं पहले जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो मेरी माँ बचपन में मेरे को लेकर के ऋषियों के आश्रम में चली गई। वहां गाय की सेवा के लिए लग गई, मैं भी उन्हीं में रहने लगा, ऋषियों के बच्चों के साथ खेलता। एक बार ऐसा हुआ कि वहां एक संतों की मंडली आ गई चतुर्मास करने के लिए। अब संतों की मंडली आई तो वहां रोज सत्संग होता रहता, कीर्तन होता, और मेरी माँ जो काम करके मेरे को गोद में लेकर के बैठ जाती। मेरा संतों के साथ में बड़ा प्रेम हो गया, और मैं भी कथा सुन करके बड़ा आनंद आने लगा मेरे को। अब मैं संतों के पास ही रहने लगा, तो संतों ने मेरा नाम जो है रामदास रख दिया। मेरे को रामदास क्या करके बुलाते संत। मैं संतों के पास में रहने लगा, मेरा बहुत ज्यादा प्रेम हो गया। अब चतुर्मास का मतलब 4 महीने बीत गए। अब संत जाने वाले थे, तो नारद जी कहने लगे मेरी माता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं मैं उनके साथ ना चला जाऊं, एक ही पुत्र है। संतों के पास जाकर के मेरी माता कहने लगी जी महाराज एक विनती है आपसे। क्या विनती है? मेरा जो पुत्र है ये आपके साथ बड़ा ज्यादा प्रेम हो गया है,
ऐसा ना हो कहीं ये आपके साथ चला जाए। इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। कल कोई बात नहीं समझा देगी। कल रामदास इधर आओ। हाँ बोलो महाराज, देखो ऐसा है, हम अब जा रहे हैं। तो नारद जी कहेंगे, मैं कहने लगा मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं नहीं, तुम अभी नहीं चलोगे। तुम्हें तुम्हारी माता जब तक शरीर है तब तक तुम्हारी माता की सेवा करनी है तुम्हारे को, और उनके देहांत होने के बाद में उनका शरीर पूरा हो जाए तो तुम हमारे पास आ जाना। ये सब समझाया और एक मंत्र दे दिया। मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप करते रहना। अब महात्मा लोग तो चले गए। अब इधर से नारद जी कहने लगे, मेरे मन में ऐसा मन में विचार आवे कि मेरी माँ मर जाए तो ठीक हो जाए। मेरा संतों के साथ इतना प्रेम हो गया कि मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि हे भगवान मेरी माँ को मर जाए तो ठीक हो जाए, मैं चले जाऊं संतों के पास। ऐसा सोचना नहीं चाहिए। वैसे फिर भी अगर कोई परमात्मा से मिलने के लिए कोई जा रहा हो, परमात्मा से मिलना चाहता हो, और उनकी माता अगर बीच में बाधा डाले तो सोच भी सकते हो। माता की भरत ने नहीं मान ली, क्योंकि वो भगवान से अलग कर रही थी कि मैं नहीं लूंगा ये राजगद्दी, मैं तो भगवान राम के पास जाऊंगा। गुरु की भी नहीं माननी चाहिए अगर भगवान से विरुद्ध चलाते हो तो। बलि ने नहीं मानी अपने गुरु की, मैं संकल्प करूंगा भगवान होते भगवान के लिए। पिता की प्रहलाद ने नहीं मानी। तो ऐसा सोच सकते हो जो भगवान के बीच में बाधा डाले उसके बारे में तो सोचा जा सकता है कि तुम मर जाए तो ठीक हो जाए। अब भगवान ने सुन ली। एक दिन गाय धोने के लिए जा रही थी, किसी सांप ने डस लिया और दौड़े दौड़े आए तो उनके जो ऋषियों के पत्ते थे, रे रामदास तेरी माता को तो सांप ने डस लिया रे, वो तो मर गई। दौड़ा दौड़ा गया, एक बार बहुत जोर से रोया और अंदर ही अंदर खुश भी हुआ। मन में विचार किया ठीक हो गया, और जोर से लोग दिखाओ रो भी रहा है। देखो संसार में बड़ा अटपटा सौदा है। संसार में संसार की बात ना करे तो उसका विरोध करने लग जाते हैं लोग। अगर कोई मर जा ना रोवे तो बड़ी मुश्किल हो जाए। ये हमारा तो बाप मर गया, हमारी माँ मर गई और रोवे को नहीं। एक तो एक हमारे अभी भी पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा देश है, उसने क्या है उस देश में कि वो प्रधानमंत्री कहो, राष्ट्रपति कहो, राजा कहो, कुछ भी कहो, उसका बाप मरा तो कुछ लोग रोए नहीं तो उनने गोली से उड़वा दिया, मार दो इन्हें, मेरा बाप मरा ये रोए नहीं। ऐसा ऐसा भी देश बड़े हैं। हमारे देश में तो ऐसा कुछ नहीं है, रो तो रो, नहीं ना रो कोई बात नहीं। अपना रो न जी करे तो रो लो, नहीं रो न जी करे तो ना रो। कोई नकली रोना रो है, नकली रो है। ये कई माई कम जावे चाले मकान डालना है स्पेशल हो, कई दो चार गांव में उन्हें तो बढ़िया बढ़िया मर जाए तो उन्हें निमंत्रण देंगे बाकायदा। हमें तो हमने हमारा मकान दाना है तो वह जावेगी और स्पेशलिस्ट हो वह तो आगे आगे वह हो लेगी, पीछे पीछे और हो लेगी। रोना होना है, सुर उसने आवे, सुर आवे उसने ग्रोण के तो वह रोगी, फिर आगे गल गल हुआ करेंगे हाय हाय रे हाय हाय 935 वाला के बेरा के का के अपने भी आ रही अपने एक आड़े यार रोना 935 900 के 1035 बेरा कौन कितना पेची और रो को वो चले जाओ करा और पाछा वो गल गल चलती चलती उसको सुर में मिला दे।
हाँ फिर जाके और थोड़ी देर तो रहो, फिर चुप हो जाए, फिर आपस में लाग जाए चुगली चाटे करने, कोई वार त्योहार पता नहीं। और थोड़ी देर मैंने बोला भाई आ जाओ जीमण, जीमण का बुलावा आ गया और बना रखी जलेबी सी मोटी मोटी आर जूटी, फिर थाली पे मंडेगी है, क्या बात है, खागी 5-6 जलेबी मोटी मोटी। मेरा तड़का मुकान दाना है और खा के जलेबी नु कहा आ जाओ ये मानो एक बार पल्ला लेंगे, जलेबी खा के पल्ला लेंगे और फिर पल्ला ले देश वालियां का नहीं लिया करा अपने का तो पल्ला मेरे ख्याल में नहीं कोनी कर लेते हो तो मेरा भी कोई मने बना तो पल्ला ले फिर एक बार सुर ताल पे फिर वो थोड़ा राग सा गाँव। ये नकली राणा है, नकली। वो काम नारद जी कह रहे मैं भी कर रहा था, नकली रहो और अंदर ही अंदर खुश हो गया। आपने दाह संस्कार करवाया, क्रियाक्रम करवा के नारद जी कहने लगे मैं तरफ पड़ा उत्तर दिशा की तरफ और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके कीर्तन करने लगा। कीर्तन तो महात्माओं ने बता रखा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से कीर्तन कर रहा था और आनंद आने लगा। आप भी अगर कीर्तन करो एक बार तो थोड़ा मन में दुखी से होगे, फिर धीरे धीरे करते रहोगे तो आनंद आने लग जाएगा। आनंद आने लग जाएगा तो फिर उसको छोड़ेगा नहीं। अब नारद कहेंगे मेरे को आनंद आने लगे और मैं फिर जोर जोर से कीर्तन करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। इस प्रकार से कीर्तन करते करते और मेरे अंदर मेरे हृदय में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। और फिर तो क्या था, आनंद के भंडार भर गए, खजाना सारा शरीर आनंद में रोमांचित हो गया। और थोड़ी देर तो वो झांकी रही, फिर उसके बाद में अंतर ध्यान हो गई। वो झांकी अंतर ध्यान होगी तो मैं छटपटाया, अरे भगवान कहाँ गए, अभी तो अंदर प्रकट हुए थे, कहाँ गए दौड़े दौड़े, कभी इधर दौड़ रहे कभी इधर दौड़ रहे हैं। विनय में पागल हो गए, चारों तरफ दौड़ रहे, वृक्षों से पूछ रहे वे नारायण भगवान कहाँ चले गए। अब दौड़ते थक कर गए, कहने लगे क्या, जलवा दिखाने वाले, जलवा दिखाने वाले, मुख पे नकाब क्यों है, जलवा दिखाने वाले, मुख पे नकाब क्यों है, जलवा दिखाने वाले।